तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। जब हम यूपीएससी एग्जाम्स की बात करते हैं तो यूपीएससी एग्जाम में अगर हम सबसे बात करें लोएस्ट कट ऑफ की और सबसे आसान एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो वो एनडीए का नाम सबसे पहले निकल के आता है। आई नो देश के अंदर बहुत सारे भ्रम इसको लेके फैलाए जाते हैं, बहुत सारी बातें की जाती हैं, बट असल में टेक्निकली आप जाके देखने की कोशिश करो तो इसके कट ऑफ 20%, सेक्शनल कट ऑफ 20% पे जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि सबसे लोएस्ट स्टैंडर्ड पे जो है सेक्शनल कट ऑफ के मार्का को सेट किया गया यूपीएससी द्वारा एनडीए एग्जाम के लिए। कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि डे बाय डे इसमें गिरावट भी देखने को मिली है। बट टेक्निकलिटी क्या है? क्या सर सेक्शनल कट ऑफ ही आधार है हमारे फाइनल कट ऑफ का? तो नहीं, सेक्शनल कट ऑफ आपका आधार है कि आप उस सेक्शन में क्वालिफाई किए हुए हैं। बट एग्जैक्टली जब हम मेन कट ऑफ की बात करते हैं तो ओवरऑल स्कोर पे उसको निर्धारित किया जाता है और डे बाय डे उसमें भी हम बड़ी गिरावट देख रहे हैं। आज आप सभी एनडीए फर्स्ट 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं और ये बड़ा प्रश्न है समझना कि सर इस बार हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कम से कम हमें कितना अप्रोच कर देना है। तो मैं बड़ी क्लियर मेंशन कर देना चाहता हूँ बेटा कि पहला पेपर अगर आपका है तो ध्यान रखिए मैथमेटिक्स में आपका 40 to 50 क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट होने चाहिए, जो आपको बहुत ईमानदारी के साथ परफॉर्म करना है। और सेकंड पेपर की बात करूँ जीएटी की, तो ध्यान रखिएगा कि कम से कम आपको जो आंकड़ा बनाना है वो 75 to 80 क्वेश्चन के आसपास खींच के ले जाना है। अगर आप 60 तक भी टेक्निकली इसको बेहतर ढंग से खींच के ले जाते हैं तो आपका बेहतर स्कोर माना जाएगा और फाइनली आप एनडीए में रेकमेंड होंगे। तो बहुत सारा लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको अंडरस्टैंड करना है सर ईमानदारी से। 40 to 50 क्वेश्चन हम एग्जैक्ट करेंगे सर मैथमेटिक्स में और 60 to 70 क्वेश्चन सर एग्जैक्ट करने की कोशिश करेंगे हम जीएटी पार्ट में, और इतना आप आसानी से कर सकते हैं। बस ज़रूरत है एक सही कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक बेहतर अप्रोच की, ज़रूरत है अपने आप पे भरोसे की, जिसके साथ आप जाइए और एनडीए फर्स्ट 2024 में कमाल करिए। और साथ ही साथ कह देना चाहता हूँ मैं सभी देश के एनडीए एस्पिरेंट जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपके सामने लेके आया हूँ और इसको गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है अगर वाकई में एनडीए आपका विजन है। और साथ ही साथ कहना चाहता हूँ 10+2 एग्ज़ाम में अपीयर हुए सभी बच्चे, जो मेरे इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम इस बार बच्चे दिए हुए हैं, बट मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर आपने जे एग्ज़ाम इस प्रक्रिया में नहीं दिया है तो आपने बड़ा नुकसान किया है। आपने सितंबर अटेम्प्ट छोड़ा, अप्रैल अटेम्प्ट जा रहा है आपका, और जेई ना देने की वजह से 4 एसएसबी जो आपको मिलनी चाहिए आर्मी टीएस और नेवी टीएस के माध्यम से 2-2 करके, वो भी इस साल आपको अवसर नहीं मिल रहा है। बहुत ज़रूरी हो जाता है बेटा कि जितनी जल्दी आप जाग जाइए उतनी जल्दी सवेरा है। और आपको एक ऐसी तैयारी की ज़रूरत है जो आपके 100% गारंटीड सिलेक्शन प्लान को लेकर चले, जहाँ पर एमकेसी ने प्लान जो बनाया कि पहले 6 महीने में हम फोकस्ड आपके एनडीए एग्जाम को लेकर चलेंगे, जो कि सितंबर में आप अपीयर होंगे। सो अगले 6 महीने में हमारा टारगेट आपके जेई प्लस एनडीए दोनों को फोकस लेके रहेगा, जिसके आधार पर आने वाले अप्रैल 2025 में आप एनडीए एग्जाम में भी अच्छा कर पाएँ और साथ ही साथ जेई में भी कर पाएँ, जिससे 2025 में मिलने वाली डायरेक्ट एसएसबीज की भी सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके। तो कह सकते हैं कि अब ये प्लान कोई 6 मंथ का नहीं रहा, ये प्लान 1 ईयर का रहा और श्योर शॉर्ट सक्सेस प्लान रहा, और उसी स्ट्रैटेजी के साथ आपके लिए लगना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं डिटेल पहलू पे जिस पे हम बात करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं चीज़ों को 2018 से, और 2023 तक आते आते शायद बहुत सारे अनुभव आपके सामने स्वयं होंगे। अगर हम रिटर्न कट ऑफ की बात करें 2018 फर्स्ट, तो 338 और 325 सेकंड में, और सेक्शनल कट ऑफ उसमें 25% का हुआ करता था। फाइनल कट ऑफ भी ठीक ठाक गए, 705 688 मार्क्स गए। 2019 में ये 342 हुआ, 346 हुआ, मतलब इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली। 2019 में कट ऑफ में बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ा, इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, बट सेक्शनल कट ऑफ का क्राइटेरिया तब भी 25% ही मेंटेन रहा और एसएसबी के स्कोर वही रहे। रिटन प्लस एसएसबी के जो फाइनल रिकमेंडेशन का कट ऑफ रहा 704 एंड 709। ये बेसिकली जो मैं यहाँ पे कट ऑफ आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये लोएस्ट कट ऑफ आपसे मैं डिस्कस करता हूँ एग्जैक्टली कि सबसे कम जो मार्क्स मिले हैं रिटन प्लस एसएसबी को मिला करके, वो एग्जैक्टली ये स्कोर है। इसका मतलब ये नहीं कि ये रिकमेंड हो गए हैं एग्जैक्टली, इसका मतलब ये है कि एसएसबी का जो लास्ट कैंडिडेट रिकमेंडेड था उसका जो कट ऑफ रहा है रिटन प्लस एसएसबी का, उसका स्कोर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 2020 में चीज़ें थोड़ा और बढ़ती हुई दिखाई दी, और मुझे याद है कि 355 क्योंकि दोनों एग्ज़ाम एक साथ हो गए थे। आपको पता होगा इतिहास में पहली बार हुआ एनडीए में ऐसा, एक ही एग्ज़ाम से दोनों की वैल्यूएशन हो गई। यहाँ पे भी 25% का कट ऑफ देखने को मिला। जो लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट का स्कोर गया वो 723 और 719 गया। वहीं 2021 में फिर ये 343 एंड 355 का आंकड़ा मेंटेन रहा 25 के कट ऑफ के साथ। 2022 में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 360 का कट ऑफ हमें देखने को मिला। सेक्शन कट ऑफ तब भी वही मेंटेन था, और फाइनली ये स्कोर एसएसबी का 720 तक पहुंचा। बट 2022 सेकंड से चीज़ें बदलना शुरू हुई हमारे सामने, और सबसे पहली बार सबसे लोएस्ट कट ऑफ को इस जर्नी में हमने देखा 316। ये ज़माना शुरू हुआ ऑनलाइन की दुनिया का, और कहीं ना कहीं बहुत हैवी हमने गिरावट देखना शुरू कर दी हमारे जो है कट ऑफ में रिटर्न एग्जामिनेशन के। तो 316 का कट ऑफ जो सरप्राइजिंग था,
और सबसे बड़ा सरप्राइजिंग था 25 के सेक्शनल कट ऑफ को लो करते हुए फिर से 20% का सेक्शनल कट ऑफ इसको घोषित कर देना। तो ये वाकई में बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि यूपीएससी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें किसी भी एग्जाम एनालिसिस को जाएं तो एनडीए में सबसे लोएस्ट सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिली। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि सबसे लोएस्ट यूपीएससी का सेक्शनल कट ऑफ और सबसे ईजी एग्जाम फॉर्मेट भी इसको ला सकते हैं आप। फिर साथ ही साथ हमने देखा 2023 फर्स्ट तो 301 मार्क्स, फिर से एक बार गिरावट देखने को मिली और गिरावट बढ़ती ही जा रही है। एग्जैक्टली इसके पीछे यही है कि कहीं ना कहीं जो आपका सेल्फ बिलीव है ना वो डाउन है। आज इस चीज़ को दिखाने का जो मेरा उद्देश्य है ना, वो उद्देश्य यही है। एग्जैक्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको समझना होगा कि जब तक आप स्वयं से नहीं इन्वॉल्व होइएगा। आप सोचिए कि 2023 सेकंड कट ऑफ 292 जाता है। आप अगर इसको टेक्निकलिटीज देखें, अगर 40 क्वेश्चन भी मैथ में करते हैं तो 100 मार्क्स बन जाते हैं। और 150 क्वेश्चन में अगर आप 60 क्वेश्चन भी कर देते हैं सेकंड पेपर में, आप समझिएगा बात को, तो आपका 240 मार्क्स बनता है, मतलब 340 पहुंच जाता है सबसे लोएस्ट अटेम्प्ट पे भी। एग्जैक्टली उससे भी लो अटेम्प्ट करते हुए 292 चीज़ें पहुंची। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टिसिपेशन का लेवल क्या हो चुका है। तो बच्चे ये बहुत ज़रूरी है समझना कि बहुत भ्रम में मत रहो कि सर 120 में 120 मार रहे हैं। 40 to 50 करो इधर यार ईमानदारी से, और उधर भी आप 60 to 70 के बीच कर दो। आपका एक ऐसा स्कोर होगा, सिक्योर स्कोर होगा, जो फाइनली आपको रिकमेंडेशन की ओर ले जाएगा। इस बार का भी सेक्शनल कट ऑफ देखने को जो मिला वो 20% का ही हमें देखने को मिला। तो ये भी चीज़ जो है हमारे सामने बड़ी क्लियरली निकल के आई है और ये सरप्राइजिंग है ओवरऑल। और बस यही कहना चाहता हूँ बेटा कि एग्ज़ाम की सच्चाई को समझना बहुत ज़रूरी है अगर एग्ज़ाम में हमें बेहतर स्कोर करना और परफॉर्म करना है। और फाइनली रिकमेंडेड कैंडिडेट की भी स्टेटस मैं डिफाइन करूँ आपको, जैसे कि ये बच्चे एयरफोर्स में रिकमेंडेड है, बट पहले देखिए आर्मी भी इसने चॉइस रखी है, नेवी भी चॉइस रखी है, नेवल अकेडमी भी चॉइस रखी है। मैथमेटिक्स में बच्चे का स्कोर देख लीजिए आप कितना है, 118.33। आप एग्जैक्टली यहाँ देखें तो 43 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में बच्चे के राइट हैं। और अगर आप सेकंड पेपर को उठा के देखें तो 53 क्वेश्चंस हैं जो एग्जैक्टली सेकंड पेपर में सही हैं यार। तो ये रिकमेंडेड कैंडिडेट जो एयरफोर्स में रिकमेंडेड है उसके स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आर्मी नेवी एयरफोर्स सबके लिए एलिजिबल है। टोटल 332 का स्कोर बना बच्चे का रिटर्न का, और एसएसबी में 418 किया, 750 का है, जो कि रिकमेंडेड कैंडिडेट का स्कोर आपके सामने ला के रखा हूँ। तो ये एक सच है जो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, जो आप समझ सकते हैं। तो फाइनली जो है मैं आपको इसके फॉर्मेट को भी दिखा देता हूँ कि सिंपली आपको करना क्या होता है कि यूपीएससी की वेबसाइट पे आप आ जाइए, ठीक है ना, upsc.gov.in। आप देखिए जो भी आपके फ्रेंड दोस्त रिकमेंडेड हैं, इस आधार को देखिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, सारी सच्चाई आपके सामने आएगी। एग्जामिनेशन में गए, आपने मार्क्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया, आपके सामने इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। इस पर सिंपली आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये फॉर्मेट आ जाता है कि आखिर आपको कौन सा रोल नंबर से देखना है, कि रजिस्ट्रेशन आईडी से देखना है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मुझे रोल नंबर से इस चीज़ को देखना है, तो एक बेसिक डिटेलिंग आपसे मांगेगा यहाँ पर, और उसके बाद फाइनली आपके सामने रिजल्ट फॉर्मेट आकर के बिल्कुल डिटेल तरीके से रख उठेगा। एग्जैक्टली तो ये है एक सिलेक्टेड बच्चे का भी स्टेटस मैंने उठा के आपको दिखा दिया कि बहुत ज़्यादा भ्रम में जीने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम बड़ी सच्चाई का है बेटा। अगर 50 से लेकर 60 के बीच में अगर आप सेकंड जीएटी में भी करके आ रहे हैं तो श्योर शॉर्ट रिकमेंडेड है। तो भ्रम से निकलिए, आप श्योर शॉर्ट रिटर्न में क्वालिफाई हैं। बाकी एसएसबी जैसा स्टेप तो आपके पास है ही, जहां अपना बेटर स्कोर करके फाइनली आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम ला सकते हैं। तो मैं फाइनली यही कहना चाहूँगा, देश के सभी एनडीए एस्पिरेंट को ये सच्चाई दिखाने का उद्देश्य मेरा ये था कि आप सब सच को समझें, सच्ची तैयारी करें। और मेजर कल सी क्लासेस ने ठाना है कि 1 ईयर स्पेशल प्लान का हिस्सा बना के आपको बेहतरीन तैयारी देंगे। सितंबर से लेकर अप्रैल तक आपके साथ रहेंगे और 100% आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी में रिटर्न प्लस एसएसबी में आपको क्वालिफाई कराते हुए नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनाएंगे। फिर देरी किस बात की कर रहे हैं, आपको 21 का एग्ज़ाम देना है, दैट्स वेरी गुड, उसको आप दीजिए, बट बिना डिले किए एक भी दिन फटाफट एमकेसी कैंपस का हिस्सा बनिए। कॉल करके 9696330033 पर ज़बरदस्त प्री बुकिंग चल रही है। पूरे भारत के हर कोने से बच्चे जुड़ रहे हैं एक ऐसी तैयारी के लिए जो श्योर शॉर्ट सक्सेस की गाथा लिखेगा। तो अगर आप भी तैयार हैं तो वेलकम टू एमकेसी। बाकी कोई क्वारीज हो, एनडीए एग्जाम्स को लेकर कोई कन्फ्यूजन हो, स्कोर को लेकर कोई कन्फ्यूजन हो, एनी डाउट्स, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि एनडीए से लेकर के हर तरह का भ्रम और कन्फ्यूजन मैं जड़ से खत्म करूंगा और वाकई में आप सबको प्राउडली नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।